कुछ आवाजें सिर्फ उन्हीं के कानों तक पहुंचती हैं जिनकी किस्मत में मौत लिखी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ देवगढ़ के एक छोटे से गांव में, जहां लोगों के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में उन्हें किसी औरत की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, तो डर का माहौल बन गया। रमेश, गांव का एक साधारण आदमी जिसे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, उसने सोचा अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस रहस्य को नजरअंदाज किया वही उसकी मौत का कारण बनने वाला था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश अकेला अपने खेत से लौट रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी रमेश, एक धीमी, ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली आवाज उसके कानों में पड़ी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तेजी से अपने घर की ओर दौड़ लगाई, पर वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, रमेश मत भागो। अब रमेश को साफ साफ एक परछाई दिखी, एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें काली और गहरी, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रमेश की सांसें थम गईं, उसकी टांगें कांपने लगीं। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी वही होती है जो इंसान के कानों में सिर्फ उतनी ही बातें कहती है जितनी उसकी मौत के लिए जरूरी होती है। रमेश ने अपने कानों को जोर से बंद कर लिया, लेकिन आवाजें रुकी नहीं। रमेश, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे घर वाले मर जाएंगे। रमेश डर गया। उसने कांपते हुए धीरे धीरे अपने हाथ हटाए और सुना, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। और उसके बाद रमेश की चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। जब लोग उसके घर पहुंचे तो उसने खुद ही अपने कानों में किसी चीज से गहरे घाव कर लिए थे और वो जमीन पर बेसुध पड़ा था। कहते हैं जिसने भी उस रात की आवाज सुनी थी वो या तो पागल हो गया या फिर उसने अपनी ही जान ले ली। तो अगली बार जब आपको रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, ध्यान देना कहीं वो कर्ण पिशाचिनी तो नहीं, क्योंकि जो उसकी बातें सुन लेता है वो जिंदा नहीं बचता।